मंत्री को बलि का बकरा बनाया, दलित था वो, एक तीर से 2 निशान चल दिया उन्होंने और उससे भी खतरनाक बैठा दिया। बीजेपी कह रही है कि छात्रों पे राजनीति गुमराह कर रही है, दलितों को, पिछड़ों को, जाटों को, मुसलमानों को गुमराह करके, हिंदू मुस्लिम को डाइवर्ट करके अच्छे जो ऑफिसर है उनको भी विचारों को मिसगाइड गुमराह कर रखा। इसलिए 4 महीने की तसल्ली करो, 4 महीने बाद सब जो है लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा और सबकी जो है लोकतंत्र को जो मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं ना ये लोग, सबको पता चल जाएगा। हमने बहुत जमाना देखा, 60 साल की उम्र हो गई, ऐसा तानाशाही नहीं देखे। इतना तानाशाही बेचारे ऑफिसर, अच्छे भी ऑफिसर है इनमें, जो अच्छे ऑफिसर होंगे उनको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो लोकतंत्र को बचाते हैं, संविधान को बचाते हैं बाबा साहब के, उन ऑफिसरों को पता भी नहीं होता। जो चमचागिरी करते हैं, चमचे हंडिया खाली कर देते हैं। लोकतंत्र को बचाना है, देश के लिए लड़ो, संविधान के लिए लड़ो और क्या नाम है, इस देश को बचाओ। चाहे जातिवाद को भगाओ, मोदी को भगाओ। अमित शाह जी कह रहे अरे अमित शाह यार, अमित शाह क्या है, कल तक तभी पढ़ते हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो? अमित शाह गृह मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री है, जो अच्छे ऑफिसर है ना उनको एक तरफ कर दिया। यार 4 महीने बाद पता चल जाएगा अमित शाह चलना यार, 4 महीने बाद ये होने वाला है। लोग जाग गए, जाट गुजर मुस्लिम दलित सब जाग चुका है। अब जो है इनका संविधान बचना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, इस देश को बचाना है। संविधान, अरे जनता के 700 जवान मारे जाते हैं, वो किसान हमारे भाई नहीं थे, 42 जवान मारे जाते हैं, कान पे जूते नहीं चलते। तो इसलिए जो है लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। आप लोग अमित शाह का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? हम अमित शाह जी का नहीं मांग रहे, इसलिए मांग रहे हैं कि देखिए इतना जो है तानाशाही हो गई है, धारा 144 लगा देते हैं, किसी को बोलने नहीं देते, किसी को प्रदर्शन नहीं करने देते। एक बात बताओ, ये जो हमारे जाट भाई थे, 700 जाटों ने कुर्बानी दी है, कभी कान पे जू चला इनका, वो फौजी नहीं थे क्या? आज तक कभी इसके घर पे गए, किसी के घर पे? अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या करेंगे आप? अरे भाई इस्तीफा ना देगा तो तानाशाही हो गई, तानाशाही हो गई। हम तो गांधी को मानने वाले हैं, लोहिया को मानने वाले हैं, चरण सिंह को मानने वाले हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं। हम तो लोकतंत्र को बचाना है। अमित शाह जी कुर्सी के लायक नहीं है, ये कह रहे हैं? अरे भाई क्या है बताइए, अमित शाह है क्या? अभी अच्छे जो मंत्री अमित शाह जो है, अमित शाह कुछ नहीं है, तभी पार है। हम लोग करे दो, रफा का चौधरी हमारा नाम है यार। कैसे अच्छे ऑफिसर जो है ना उनको मिसगाइड कर दिया, गुमराह कर दिया, उनको डरा रखा है। जो अच्छा IAS है, IPS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसको गुमराह कर रखा है। वो बेचारा चमचा बना रखा है, चमचा हंडिया खाली कर देगा। देश के लिए लड़ो, संविधान के लिए लड़ो, किसानों के लिए लड़ो, मजदूरों के लिए लड़ो, ईमानदार बन के जो है देश को बचाओ, संविधान बचाओ। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, सुनना किसी की सुनी नहीं ले, पूंजीपति हो की सुनना है, किसी से अलावा कुछ नहीं। तानाशाही गुमराह कर रहे हैं लोगों को, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को लाना है, किसानों को बचाना है, मजदूरों को बचाना है, मजदूरों को बचाना है। तो मोदी जी को अमित शाह जी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? भैया अमित शाह का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि 700 जवान मारे गए, कान पे जू तक नहीं चली, 42 जवान मारे गए, बच्चों को जो लाठीचार्ज कर दिया। जाट है, गुजर है, मुस्लिम है, दलित है, किसी की सुनी लगे, पूंजीपति की सुनने में। हम इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं गृह मंत्री से कि गृह मंत्री जी चाहिए, दूसरे विपक्ष से रोल मचा करके इस्तीफा ले लेते। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो हो गया ना? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा से क्या होता है? गृह मंत्री से शिक्षा मंत्री को बलि का बकरा बनाया, दलित था वो, एक तीर से 2 निशान चल दिया उन्होंने और उससे भी खतरनाक बैठा दिया। बीजेपी कह रही है कि छात्रों पे राजनीति गुमराह कर रही है, दलितों को, पिछड़ों को, जाटों को, मुसलमानों को गुमराह करके, हिंदू मुस्लिम को डाइवर्ट करके अच्छे जो ऑफिसर है उनको भी विचारों को मिसगाइड गुमराह कर रखा। इसलिए 4 महीने की तसल्ली करो, 4 महीने बाद सब जो है लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा और सबकी जो है लोकतंत्र को जो मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं ना ये लोग, सबको पता चल जाएगा। हमने बहुत जमाना देखा, 60 साल की उम्र हो गई, ऐसा तानाशाही नहीं देखे। इतना तानाशाही बेचारे ऑफिसर, अच्छे भी ऑफिसर है इनमें, जो अच्छे ऑफिसर होंगे उनको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो लोकतंत्र को बचाते हैं, संविधान को बचाते हैं बाबा साहब के, उन ऑफिसरों को पता भी नहीं होता। जो चमचागिरी करते हैं, चमचे हंडिया खाली कर देते हैं। लोकतंत्र को बचाना है, देश के लिए लड़ो, संविधान के लिए लड़ो और क्या नाम है, इस देश को बचाओ। चाहे जातिवाद को भगाओ, मोदी को भगाओ। अमित शाह जी कह रहे हैं? अरे अमित शाह यार, अमित शाह क्या है, कल तक तभी पढ़ते हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो? अमित शाह गृह मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री है, जो अच्छे ऑफिसर है ना उनको एक तरफ कर दिया। यार 4 महीने बाद पता चल जाएगा अमित शाह चलना यार, 4 महीने बाद ये होने वाला है। लोग जाग गए, जाट गुजर मुस्लिम दलित सब जाग चुका है। अब जो है इनका संविधान बचना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, इस देश को बचाना है। संविधान, अरे जनता के 700 जवान मारे जाते हैं, वो किसान हमारे भाई नहीं थे, 42 जवान मारे जाते हैं,
कान पे जूते की नहीं चलती चलिए, आगे चलते समझे? रहिए। तो इसलिए जो है लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। आप लोग अमित शाह का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? हम अमित शाह जी का नहीं मांग रहे, इसलिए मांग रहे हैं कि देखिए इतना जो है तानाशाही हो गई है। धारा 144 लगा देते हैं, किसी को बोलने नहीं देते, किसी को प्रदर्शन नहीं करने देते। एक बात बताओ, ये जो हमारे जाट भाई थे, 700 जाटों ने कुर्बानी दी है, कभी कान पे जू चला इनका? वो फौजी नहीं थे क्या? आज तक कभी इसके घर पे गए, किसी के घर पे? आखिरी सवाल, अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या करेंगे आप? अरे भाई इस्तीफा ना देगा तो तानाशाही हो गई, तानाशाही हो गई। हम तो गांधी को मानने वाले हैं, लोहिया को मानने वाले हैं, चरण सिंह को मानने वाले हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं। हम तो लोकतंत्र को बचाना है। अमित शाह जी कुर्सी के लायक नहीं है, ये कह रहे हैं आप? अरे भाई क्या है बताइए, अमित शाह है क्या? अभी अच्छे जो कामयाब मंत्री कहे अमित जाते शाह हैं, जो है, लोगों को अमित शाह समाते कुछ नहीं है, तरीपार है। हम लोग करोड़ों रफा का चौधरी हमारा नाम है यार। कैसे अच्छे ऑफिसर जो है ना, उनको मिसगाइड कर दिया, गुमराह कर दिया, उनको डरा रखा है। जो अच्छा IAS है, IPS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसको गुमराह कर रखा है। वो बेचारे को चमचा वाला रखा है, चमचा हंडिया खाली कर देगा। देश के लिए लड़ो, संविधान के लिए लड़ो, किसानों के लिए लड़ो, मजदूरों के लिए लड़ो, ईमानदार बन के जो है देश को बचाओ, संविधान बचाओ। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। चौधरी